जंग सच्चाई की। आज मैं उस व्यक्तित्व को नमन करते हुए पंडित राम निरंजन भगवन, जो प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक धरती पट्टी की भाव भूमि धारा पर तत्कालीन स्थितियों से जुड़ा हुआ गांव प्रकाशपुर, जो कंधई हनुमानगंज के अंतर्गत आता है, वहां से एक व्यक्ति निकल करके सुदूर ग्रामीण अंचल से, जो व्यक्ति 1 जनवरी सन 1922 को भगवान की कृपा के स्वरूप, उसके फलस्वरूप इस धरती पर अवतरण हुआ, वह व्यक्ति शहर की ओर आकर के और उस समय एक क्रांतिकारी कदम बढ़ाया। आजादी के बाद सन 1950 में जब हमारा संविधान बना, कानून लागू हुआ, उसके ठीक बाद 1956 में एक अखबारी दुनिया में एक प्यारा सा नाम लोकमित्र साप्ताहिक अखबार के रूप में पंडित राम निरंजन जी ने कदम रखा। पत्रकारिता में निष्पक्ष भाव से, निर्भीकता के साथ, और इसके साथ साथ उनका जीवन बड़ा सादा, मैं तो यह कह सकता हूं कि सादा जीवन, उच्च विचार की भावना पर चलने वाला व्यक्ति, जो पैदल चलता था, सामान्य से सुंदर खादी के वस्त्रों में, कुर्ता और पायजामे में, चप्पल के साथ निकलता था। पंडित राम निरंजन जी जो सुदूर ग्रामीण अंचल से आए और उस समय एक कल्पना लेकर के आए रहे होंगे कि एक अखबार मुझे निकालना है। 1956 में उन्होंने अखबार निकाला, लोकमित्र। आजादी के बाद के दिन थे, वो आजादी के दहलीज पर थे। निश्चित रूप से बड़ा कठिन काम था, लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। शायद ऐसा समझ करके उन्होंने और एक कालजयी काम किया, लोकमित्र अखबार को जन्म दे करके। लेकिन मुझे याद है, मैं प्रतापगढ़ 80 से जो मेरा संपर्क रहा उनसे, मैं अच्छी तरह से मुझे याद है कि वो पैदल चलते थे, पैदल चल करके लोगों से मिलते थे। गजब की सादगी थी जीवन में, गजब के विचार थे उनके, वैचारिक चिंतन उनका था, और लोगों से दिन भर मिला करते थे। और परिणाम यह था कि उस जमाने में मुझे याद है कि बड़े बड़े साहित्यकारों का, प्रतापगढ़ के जो डॉक्टर गुलाब खंडेलवाल जी, जो इंटरमीडिएट बोर्ड में पढ़ाए जाते हैं, दादा उन्मत्त जी, जुबई खां आजाद, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनकी रचनाएं उस समय लोकमित्र में बराबर छपा करती थी, बड़े आदर के साथ छपा करती थी। मैं बड़ा करीब से जुड़ा रहा आदरणीय भगवन जी से, लेकिन यह क्रम चलता रहा, अखबार को गति मिलती रही। और एक दिन वो भी दिन आया कि ये मुझे याद है अच्छी तरह से, 20 अगस्त 1993 को जब वो निर्वाण उन्हें प्राप्त हुआ, भगवान की शरण में गए और उस साप्ताहिक अखबार को छोड़ करके गए थे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक अंग्रेजी की कहावत है कि वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर, योग्य पिता की योग्य संतान जब निकल जाए तो सबको उस पर नाज होता है, सबको उस पर आदर करना पड़ता है। और उसका पालन भाई श्री संतोष भगवन जी ने पूरी तरह से सम्यक रूप से किया, पिता के परिचिन्हों पर चल करके किया, उनको आदर मान कर दे करके चले, और उनको उनके श्रद्धा के भाव उनके प्रति व्यक्त करके चले। और आज ये परिणाम है कि उनका दिया हुआ अखबार, जो एक साप्ताहिक अखबार के रूप में बरतानिया हुकूमत के आजादी के बाद, अंग्रेजों को पछाड़ने के बाद जब आजादी मिली, तब अखबार जब प्रारंभ हुआ, तो संतोष भगवन जी भी शायद शैशव काल में नहीं रहे होंगे,
लेकिन इन्होंने उनको स्मरण करते हुए एक दैनिक अखबार को रूप दिया। आज जो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बंबई और कश्मीर की नगरी में भी जाना जा रहा है ये अखबार, ये प्रतापगढ़ के लिए गौरव की बात है, गौरवमयी परंपरा की बात है। मैं साधुवाद देता हूं पूरे लोकमित्र परिवार को, पूरे लोकमित्र के पदाधिकारियों को, भाई संतोष भगवन जी को और इस पटल के सभी जुड़े हुए लोगों को साधुवाद देता हूं कि आज उनकी पुण्यतिथि पर प्रतापगढ़ के कुछ वरेण्य साहित्यकारों को आमंत्रित किया है, उन्हें स्मरण करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, क्योंकि यह धरती कहीं न कहीं से आचार्य भिखारीदास की है, ये कर्मणा सुमित्रानंद पंत की है, हरिवंश राय बच्चन जी की है, पंडित छविश्याम जी की है, वृंदावन जी की है, जुबई खां आजाद की है। मैं सबको स्मरण करते हुए जो मेरे चार स्तंभ, आज जो चार कवि मेरे जुड़े हुए हैं, इन कवियों को पटल पर लाने की जो जिम्मेदारी मुझे संतोष भगवन जी ने दी है, मैं साधुवाद देते हुए मैं डॉक्टर श्याम शंकर शुक्ल श्याम प्रतापगढ़, मैं बड़े आदर के साथ एक एक व्यक्तियों का परिचय दे रहा हूं कि हमारे बीच में एक बड़ा प्यारा सा नाम जो अजगरा की उस धरती से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने पुरातात्विक साक्ष्यों पर बड़ा काम किया, बड़ा अन्वेषण किया। यक्ष युधिष्ठिर स्थल जहां पर प्रश्न पूछे गए थे उसकी खोज किया है। अच्छे साहित्यकार हैं, अवधि के सशक्त रचनाधर्मी हैं श्री राजेश कुमार पांडे, निर्धर प्रतापगढ़ी जी। और दूसरा नाम मेरे बीच में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं आचार्य के रूप में, अवधि के सशक्त रचनाधर्मी हैं, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, शेख मुंशी रजा अनीस जी। और उनके साथ एक जुड़ा हुआ नाम गीतकार के रूप में, बहुत अच्छे छंदकार के रूप में भाई युवा गीतकार सुनील प्रभाकर जी। और एक बहुत आदर के साथ मैं नाम ले रहा हूं जिन्होंने प्रतापगढ़ को एक शिक्षा की गति दी है। शिक्षा में सोपान दर सोपान उन्होंने बहुत काम किया है। एक अच्छी साहित्यकार है, एक अच्छी रचनाधर्मी है, एक अच्छी शायरा है डॉक्टर साहिदा जी। ये हमारे चार स्तंभ जो साहित्यिक जगत के हैं, आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर काव्य पाठ करेंगे और उन्हें नमन करेंगे। आदरणीय बाबूजी को, श्रद्धेय राम निरंजन भगवन जी को मैं उन्हें स्मरण करते हुए, उन्हें याद करते हुए सबसे पहले उस अवधि के सपूत को राजेश कुमार पांडे निर्धर प्रतापगढ़ी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से नमन करते हुए जो वर्तमान परिस्थितियों में रचना लिखी उसको पढ़ने की कृपा करेंगे। निर्धर प्रतापगढ़ी हिंदी पत्रकारिता जगत के महान स्तंभ प्रतापगढ़ जैसे छोटे जनपद से आजादी के ठीक बाद ही साप्ताहिक समाचार पत्र लोकमित्र का बिना किसी बाहरी आर्थिक सहायता के प्रकाशन एवं संपादन करने वाले महान आदर्श हम लोगों के अग्रज पंडित राम निरंजन मिश्र भगवन को आखिर कौन नहीं जानता। प्रतापगढ़ ही नहीं, प्रदेश एवं देश में पंडित राम निरंजन मिश्र भगवन जी को भगवन के नाम से शायद ही कोई पत्रकार हो जो न जानता हो। ऐसे समय में प्रतापगढ़ से उन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र लोकमित्र का प्रकाशन शुरू किया, जब कहीं कहीं गिने चुने समाचार पत्रों के नाम लोगों की जुबान पर होते थे। समाचार पत्र पढ़ने को सबको नहीं मिलता था। ऐसे समय में भगवान जी ने जनता जनार्दन की दुख दर्द को, उनकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, उनकी समस्या के निवारण के लिए, निराकरण के लिए इस समाचार पत्र का संपादन किया। सड़कें नहीं थी, हम लोगों के बचपना में सड़कें बहुत कम थी और भगवान जी तो और पहले थे। इक्के पर बैठ करके पैदल जा करके निःशुल्क अपने साप्ताहिक समाचार पत्र को जनता तक पहुंचाते थे, घर घर पहुंचाते थे। अगर कोई दान स्वरूप उन्हें कुछ दे देता था तो बड़े जोर से ओम भगवान, हम लोग उतनी समाप्त की नहीं, वो भी नहीं सकते, कहते हुए हंसी के साथ उसके द्वार से दक्षिणा लेकर के लौट आते थे। आज तो उनकी तपस्या का प्रतिफल है
आज वो भले सशरीर दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सुपुत्र पंडित संतोष मिश्र भगवन ने उस साप्ताहिक समाचार पत्र को पिता की राह पर चलते हुए उनके सपनों को साकार करते हुए दैनिक का रूप दिया, जो दैनिक लोकमित्र के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से एक साथ प्रकाशित होने वाला दैनिक लोकमित्र और साप्ताहिक लोकमित्र दोनों समाचार पत्र संतोष भगवन जी लगातार प्रकाशित कर रहे हैं। प्रतापगढ़ जनपद से प्रकाशित तो अनेक अखबार हुए, लेकिन सभी बंद हो गए। तो मैं ऐसे महान व्यक्तित्व, हम लोगों के आदर्श उनके लिए चूंकि उनकी पुण्यतिथि है, उस पर कुछ शब्द आप सबके सम्मुख निवेदित कर रहा हूं। ध्यान से सुने। 4 पंक्तियां स्वर्गीय राम निरंजन मिश्र भगवान जी के लिए। बेल्हा नगर की आन बान शान थे भगवन, बेल्हा नगर की आन बान शान थे भगवन, अपने विनम्र भाव की पहचान थे भगवन, अपने विनम्र भाव की पहचान थे भगवन। आज पूर्ण तिथि पे सत सत नमन उन्हें, आज पूर्ण तिथि पे सत सत नमन उन्हें, निष्पक्ष पत्रकारिता की जान थे भगवन, निष्पक्ष पत्रकारिता की जान थे भगवन, निष्पक्ष पत्रकारिता की जान थे भगवन। और 4 पंक्तियां अब आप सुने। कुछ देश के हालात, राजनीति, जिस दौर से राजनीति चल रही है, उस पर एक चित्रण कि लोकतंत्र के भी रंग छूट रहे हैं, लोकतंत्र के भी रंग छूट रहे हैं, शांति के चबूतरे भी फूट रहे हैं, शांति के चबूतरे भी फूट रहे हैं। देख रहे सब हैं मगर बोलते नहीं, देख रहे सब हैं मगर बोलते नहीं, ये नेता लोग मिल के देश लूट रहे हैं, ये नेता लोग मिल के देश लूट रहे हैं, लोकतंत्र के भी रंग छूट रहे हैं, शांति के चबूतरे भी फूट रहे हैं। देख रहे सब हैं मगर बोलते नहीं, ये नेता लोग मिल के देश लूट रहे हैं, ये नेता लोग मिल के देश। और दूसरा सुने, ये सम्मानित पत्रकार बंधुओं के लिए ही ये पंक्तियां थी, पत्रकारिता से ही जुड़ी थी। सुने आप कि लेके तराजू अंधे न्याय तोल रहे हैं, लेके तराजू अंधे न्याय तोल रहे हैं, सिंह की बोली सियार बोल रहे हैं, सिंह की बोली सियार बोल रहे हैं। आज की ये राजनीति का कमाल है, आज की ये राजनीति का कमाल है, पढ़े लिखे के नौजवान घास छोल रहे हैं, पढ़े लिखे के नौजवान घास छोल रहे हैं, लेके तराजू अंधे न्याय तोल रहे हैं। अगला मुक्त का सुन और फिर उसके बाद अंतिम अगला मुक्त सुने कि असली जो गुनहगार थे स्वच्छंद हो गए, असली जो गुनहगार थे स्वच्छंद हो गए, जो बेगुनाह थे वो नजर बंद हो गए, जो बेगुनाह थे वो नजर बंद हो गए। कमजोर संविधान या शासन की नीति है, कमजोर संविधान या
शासन की नीति है। इस दौर में बेईमान हरिश्चंद्र हो गए, इस दौर में बेईमान हरिश्चंद्र हो गए, असली जो गुनहगार से स्वच्छंद हो गए। अंतिम मुक्त का बात सुने कि नेता के चरण आंसू से धो ही रहा है, नेता के चरण आंसू से धो ही रहा है, देही में लगी चोट सगर टो ही रहा है, देही में लगी चोट सगर टो ही रहा है। केहूत भक्त होत जौन चुप करौत है, केहूत भक्त होत जौन चुप करौत है, घंटन से फूली फूली देश रोई रहा है, घंटन से फूली फूली देश रोई रहा है, घंटन से फूली फूली देश रोई रहा है। अंतिम मुक्त की बात सुन लीजिए। सुने आप कि केवल हवा में तीर चलाना नहीं अच्छा, केवल हवा में तीर चलाना नहीं अच्छा, दंगा करा के नाम कमाना नहीं अच्छा, दंगा करा के नाम कमाना नहीं अच्छा। इसमें भी है उसमें भी है कुछ राष्ट्रद्रोही लोग, इसमें भी है उसमें भी है कुछ राष्ट्रद्रोही लोग, पर एक पे इल्जाम लगाना नहीं अच्छा, पर एक पे इल्जाम लगाना नहीं अच्छा, पर एक पे इल्जाम लगाना नहीं अच्छा। ये थे राजेश कुमार पांडे निर्झर प्रतापगढ़ी जी, जिन्होंने बाबूजी को स्मरण किया, नमन किया और कुछ वर्तमान संदर्भों से जुड़े हुए मुक्तक इन्होंने काव्य पाठ में पढ़ा। बहुत बधाई के पात्र हैं, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और अगले कवि के रूप में आमंत्रित करता हूं मैं इसी प्रतापगढ़ की भूमि से शेख मुंशी रजा अनीस आचार्य जी को, जो देहाती के नाम से जाने जाते हैं और वरेण्य कवि हैं। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से उन्हें आमंत्रित करता हूं कि दीप कला का जला दिया तो बुझियारी को चाहने वाला भी दे, कि दीप कला का जला दिया तो बुझियारी को चाहने वाला भी दे, और चांद सी चांदनी दे दिया तो फिर चकोर सा चाहने वाला भी दे, तो प्रीत प्रतीत दिया हो जिसे अनुबंध निभाने वाला भी दे, अनुबंध निभाने वाला भी दे, विधि ने कभी जीवन दे दिया तो कविता को सराहने वाला भी दे, विधि ने कभी जीवन दे दिया तो कविता को सराहने वाला भी दे। निश्चित रूप से सराहनीय रचना है शेख मुंशी रजा अनीस देहाती जी की। आप अपनी रचना पढ़ने की कृपा करें। बंधुओं, मैं अनीस देहाती प्रतापगढ़ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज लोकमित्र के संस्थापक और उसके प्रधान संपादक आदरणीय पंडित राम रंजन भवन की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके संदर्भ में 2 मुक्तक पढ़ता हूँ। सुने कि सत्य निष्ठा से थे रंगे भगवन, सत्य निष्ठा से थे रंगे तन मन, न्याय हित होम कर दिए जीवन, और प्यार की एक क्षमा जलाने को आज फिर याद आ गए भगवान। और आदरणीय भगवान जी के 4 पंक्तियाँ और कि कलम की धार को तलवार बनाए भगवान, कलम की धार को तलवार बनाए भगवान, शौर्य साहस के थे पतवार उठाए भगवान, ऐसे भगवान को कौन याद ना करे आखिर, वफा खुलूस का मेयार उठाए भगवान। पंडित जी से जब मुलाकात हुआ करती थी तो हमारी एक कविता उनको बहुत पसंद थी। मैं चाहता हूँ कि ऐसे अवसर पर मैं उस कविता की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ।
अवधि की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं जो भगवान जी को बहुत प्रिय थी कि सबर करा ई आपन आपन कर्म कमाई बाबूजी, सबर करा ई आपन आपन कर्म कमाई बाबूजी, के देखिस कब चोर पुलिस माँ हाथा पाई बाबूजी, सबर करा ई आपन आपन कर्म कमाई बाबूजी, के देखिस कब चोर पुलिस माँ हाथा पाई बाबूजी, जवन उठा लुंगाड़ा छिन्मा टोला जज के राख भवा, जवन उठा लुंगाड़ा छिन्मा टोला जज के राख भवा, एकादशी का लड़के खेलन हड़ा हड़ाई बाबूजी, अब कक्कू की शादी के जूता बहुत चला मुझ फाट गवा, कक्कू की शादी के जूता बहुत चला मुझ फाट गवा, अब काकर असगोड़े माँ बहलान देवाई बाबूजी, कक्कू की शादी के जूता बहुत चला मुझ फाट गवा, अब काकर असगोड़े माँ बहलान देवाई बाबूजी, यह कंजू माँ हमसे बढ़ के चौआ कर उपकारी के, यह कंजू माँ हमसे बढ़ के चौआ कर उपकारी के, लीलगाह से गोड़े कर खेती चरवाई बाबूजी, यह कंजू माँ हमसे बढ़ के चौआ कर उपकारी के, लीलगाह से गोड़े के खेती चरवाई बाबूजी। और इसमें एक शेर अपनी पत्नी के लिए मैंने लिखा, वो भी प्रस्तुत है। यह जोवा माँ, यह जोवा माँ अरे बाप ई सौख श्रृंगार घर तिनके, यह जोवा माँ अरे बाप ई सौख श्रृंगार घर तिनके, यू रही बस हमारी ताई धरी धराई बाबूजी, और जीव के आते जहर का गोली काल दिहाती खाए गवा, जीव के आते जहर का गोली काल दिहाती खाए गवा, का जाने की नकली निकले इहो दवाई बाबूजी, तो सबर करा ई आपन आपन कर्म कमाई बाबूजी, के देखिस कब चोर पुलिस माँ हाथा पाई बाबूजी, जवन उठा लूंगाड़ा छिन्मा टोला जज के राख भवा, एकादशी का लड़के खेलन खड़ा हड़ाई बाबूजी, कक्कू की शादी के जूता बहुत चला मुल फाट गवा, अब काकर असगोड़े माँ बहलान देवाई बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये परम सौभाग्य ही है कि लोकमित्र के पटल से हमारे ये रचना धर्मी लोग अपनी अपनी रचना का पाठ कर रहे हैं, और उस क्रम में मैं अभी अभी शेख मुंशी रजा अली देहाती जी ने बड़ी सुंदर रचना पढ़ी कि सबर कराई आपन आपन कर्म कमाई बाबूजी। लोक भाषा की ये रचना निश्चित रूप से उस जमीन को छूती है, बड़ी बरेड़ रचना है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और अगले कवि को मैं आमंत्रित करता हूं जो बहुत छंदकार हैं, गीतकार हैं, अपनी विधा के पारंगत कवि हैं, भाई सुनील प्रभाकर जी। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से इसलिए इनको आमंत्रित कर रहा हूं कि बहुत कुछ भंडार है इनके पास, लेकिन आज बहुत थोड़े में अपनी बात रखनी है, तो मैं उस 4 पंक्तियों के माध्यम से कि इस जहां में प्यार महके जिंदगी बाकी रहे, इस जहां में प्यार महके जिंदगी बाकी रहे, अरे ये दुआ मांगो दिलों में रोशनी बाकी रहे, अरे आदमी पूरा हुआ तो देवता बन जाएगा, आदमी पूरा हुआ तो देवता बन जाएगा, इसलिए ये जरूरी है कि उसमें कुछ कमी बाकी रहे, कुछ कमी बाकी रहे। भाई सुनील प्रभाकर जी, मैं जानता हूं कि कुछ कमियों में ही के बीच आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा भंडार जब होता है तो लोगों को लगता है कि कम ही है। मैं बड़े आदर के साथ भाई सुनील प्रभाकर जी अपनी रचना के माध्यम से बात रखें। जी नमस्कार, मैं सुनील प्रभाकर, देश के लब्ध प्रतिष्ठ पत्रकार दिवंगत स्वर्गीय श्री राम निरंजन भगवान जी की पुण्यतिथि है कल। हम उनका सादर स्मरण करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो उसे पावन स्थान मिले। आप जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहे गए हैं, और 4 स्तंभ में जो 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका, उनका तो विधिवत विधान है, उनकी विधिवत व्यवस्थाएं हैं, पर एक चौथा जो स्तंभ है पत्रकारिता, मीडिया, वो उसका कोई स्पष्ट स्वरूप हमारे देश में निर्धारित नहीं है, दुनिया में भी निर्धारित नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कहते हैं वो एक अदृश्य शक्ति है। तो अदृश्य शक्ति जो परमात्मा की मानी जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे जो भले लोग हैं पत्रकारिता में, उनके अंदर ईश्वरीय शक्ति है, और वो निश्चित रूप से अपने कालखंड को प्रभावित करते हैं। आदरणीय स्वर्गीय
राम निरंजन भगवन जी इस कोटि के पत्रकार थे जिन्होंने बहुत सीमित संसाधनों में लोकमित्र जैसे एक बहुत अच्छे समाचार पत्र की स्थापना की। और विशेषता ये थी कि उनके पत्र से उनके जीवन काल में उस समय के बड़े बड़े साहित्यकार आदरणीय पंडित आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त जी, बड़े बड़े समाज सेवी, बड़े बड़े स्तंभकार और ऐसे लोग जो समाज के लिए अहरनिश काम करते थे, वो उस लोकमित्र पत्र को अपना मान के चलते थे, आज भी अपना मान के चलते हैं। और धरातली ज़मीनी रूप से वो बाहर उठ के आए थे और उन्होंने जो संघर्ष करके एक लोकमित्र के रूप में स्थापना की, वो निसंदेह आज भी एक लोक का मित्र बन करके लोक में प्रकाश फैलाने का काम कर रहा है। मैं कुछ पंक्तियाँ उनकी स्मृति में, उनकी याद में पढ़ना चाहता हूँ कि कहाँ उन लोगों का ज़माना था, कहाँ उन लोगों का समय था और कितना परिवर्तन आया है और इसमें कितना वो लोग प्रासंगिक हो गए हैं। न जाने ये कैसी हवा चल पड़ी है, न जाने ये कैसी हवा चल पड़ी है कि गुमसुम सी रहने लगी हर कली है। कोई रास्ता अब नहीं है निरापद, जिधर देखिए एक समस्या खड़ी है, जिधर देखिए एक समस्या खड़ी है। और परिवर्तन जरा देखे कैसे हुआ कि जो मुजरिम हैं वो फैसला कर रहे हैं, जो मुजरिम हैं वो फैसला कर रहे हैं। यहाँ न्याय के हाथ में हथकड़ी है, यहाँ न्याय के हाथ में हथकड़ी है। और एक शेर उनको श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित कि ये दौलत ये शोहरत मुबारक हो तुमको, ये दौलत ये शोहरत मुबारक हो तुमको, बिकेंगे न हम जब तलक ज़िंदगी है, बिकेंगे न हम जब तलक ज़िंदगी है। और जला है कोई बन के घी दीप बाती, जला है कोई बन के घी दीप बाती, तभी आपको मिल सकी रोशनी है, तभी आपको मिल सकी रोशनी है। और आखिरी शेर के जहर पी के अमृत लुटाया जन्म भर, जहर पी के अमृत लुटाया जन्म भर, हमारी नज़र में यही बंदगी है, हमारी नज़र में यही बंदगी है। स्वर्गीय राम निरंजन भगवन जी को ये पूरी गज़ल समर्पित करते हुए मैं कामना करता हूँ कि उस तरह के लोग इस देश में बारंबार पैदा हों और उस तरह के लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आएँ और जो पीठ पत्रकारिता, कृत पत्रकारिता के शब्द प्रचलित हो रहे हैं, इसको पावन कर सकें और लोकमित्र, लोक का मित्र बन करके अपनी पताका फहरा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे सुनील प्रभाकर जी। बड़ी सुंदर गजल इन्होंने, बड़ी उम्दा गजल पढ़ी है। बाबूजी को याद किया, परम श्रद्धास्पद पंडित राम निरंजन भगवन जी को आज उनकी पुण्यतिथि पर 65 वर्षों से एक बार चल रहा है इस धरती पर, तो निश्चित रूप से वरेण्य है धरती है। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही अपनी गजल में कि जो मुजरिम है वो, जो मुजरिम है वो फैसला कर रहे हैं, जो मुजरिम है वो फैसला कर रहे हैं, यहाँ न्याय के हाथ में हथकड़ी है, यहाँ न्याय के हाथ में हथकड़ी है। बड़ी सुंदर बात कही, मैं बधाई देता हूँ। और अगले जो एक इस मैं सोपान में आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर शाहिदा जी को, जिन्होंने प्रतापगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान किया है, बड़ा काम किया है, कई विद्यालयों के माध्यम से। बड़ी अच्छी रचनाधर्मी हैं, एक अच्छी शायरा हैं। मैं उन्हें अदब के साथ आमंत्रित करता हूँ। पहली बात तो उनके लिए एक शेर मैं देता हूँ बशीर बद्र साहब का कि जब से चला हूँ, अरे जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, हमने कभी भी मील का पत्थर नहीं देखा। और एक बात मैं जो मुझे अभी अभी वो रचना पढ़ना चाह रही हैं, मैं उसके लिए साधुवाद देता हूँ। वो अगीतिका है उनकी, अगीत जिसे कहते हैं। बाबूजी को स्मरण करेंगे और अगीत पढ़ करके याद करेगी। मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर शाहिदा जी को। नमस्कार। आज श्रद्धेय स्वर्गीय राम निरंजन भगवन जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बस उनका चेहरा आंखों के सामने घूम जाता है। वो सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पैजामा, आंखों में चश्मा, पैरों में चप्पल और हाथ में लोकमित्र के कुछ प्रतियां लिए हुए दूर से ही ओम की ध्वनि सुनाई देती थी
और ये निरंतर ओम की ध्वनि नज़दीक होती जाती थी और वो स्वयं आकर लोकमित्र देते थे हमें पढ़ने के लिए। और उसमें हम लोगों को एक चाहत भी थी लोकमित्र को पढ़ने की, क्योंकि एक हफ्ते के सारे समाचार को वो उसमें सजोकर बहुत ही अच्छे से उस पत्रिका में हमको वो समाचार मिलते थे। उनसे मेरी मुलाकात सन 1985 में पहली बार हुई, जब मैं एटीएल स्कूल को छोड़कर प्रतापगढ़ आई और मैंने एंजल्स स्कूल की स्थापना पलटन बाज़ार में की। तब उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई और तब से जब तक वो जीवित रहे उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनका प्यार हमको बराबर मिलता रहा और उनके उस आशीर्वाद की छाया हमेशा बनी रही। उनके बाद उनके सुपुत्र श्री संतोष भगवान जी, जो मेरे छोटे भाई समान हैं, उन्होंने लोकमित्र की उस मशाल को जो भगवान जी ने जलाई थी या जिसको लेकर भगवान जी आगे बढ़े थे, उसको उन्होंने और आगे बढ़ाया और उन्नति के रास्ते पर ले गए। और अब वो लोकमित्र जो साप्ताहिक था अब दैनिक हो गया और यूट्यूब चैनल पर भी इनके कार्यक्रम, लोकमित्र की पूरे न्यूज़ और अक्सर कार्यक्रम हम लोग को देखने को मिलने लगे। तो जिस सौम्यता, जिस सरलता और जिस सहजता से भगवान जी इस लोकमित्र को आगे ले गए, उसी सौम्यता, उसी सरलता, उसी सहजता से संतोष जी भी अपने इस मिशन को, अपने इस मुहिम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और आज ये उनके लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है, हमारी ओर से भी, हमारे परिवार की ओर से भी, एंजल्स परिवार की ओर से भी, कि उनके लगाया हुआ पौधा आज तरक्की के रास्ते पर, उन्नति के रास्ते पर चल रहा है। और इस अवसर पर श्रद्धांजलि देते हुए हम उनको 4 लाइनों से अपने श्रद्धांजलि देंगे। वो खुलूस, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो खुलूस, वो मोहब्बत, वो प्यार हम जिंदगी भर न भूल पाएंगे। आपने जो रिश्ते बनाए थे कभी, आपने जो रिश्ते बनाए थे कभी, हम उन्हें कई जन्मों तक निभाएंगे, हम उन्हें कई जन्मों तक निभाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में हम अपनी एक अगीत रचना आपके सामने रखना चाहते हैं। ये अगीत मैंने तब लिखा जब किसी का अंतिम संस्कार गंगा घाट पर हो रहा था और हम वहाँ थे। हमने उसको देखा और देखने के बाद जो भाव मन में आए वो इस प्रकार हैं। एक दिन गंगा सेतु पर खड़ा था मैं, एक दिन गंगा सेतु पर खड़ा था मैं, तभी पड़ी मेरी सृष्टि, तभी पड़ी मेरी दृष्टि बाईं ओर के गंगा तट पर। किसी की अंतिम यात्रा थी शायद, कुछ लोगों की भीड़ थी घाट पर, और राम नाम सत्य की ध्वनि ने रख दिया मेरे शरीर को हिलाकर। मैं सेतु पर रुक गया, सांझ की बेला थी, पाँव मेरे जम गए। वो किसी की अर्थी थी, कंधा देने वालों के मुख पर छाई कालिमा थी। प्रियजन से बिछुड़ने का क्षोभ था, फिर भी करनी चिता की तैयारी थी। कौन है ये पुण्य आत्मा, कैसे हुई मृत्यु इसकी, चिता चंदन की है या आम की, जीवन मृत्यु क्या है, क्या मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है या नया शरीर धारण करती है। मानस पटल पर अनेक प्रश्न जन्म लेने लगे, मानस पटल पर अनेक प्रश्न जन्म लेने लगे। अनायास मेरा हृदय धड़कने लगा, कंठ शुष्क हो गए, तिमिर को चीर कर अग्नि की लपटें मानो आकाश से बातें करने लगीं। और देखते ही देखते सब कुछ खाक हो गया, और देखते ही देखते सब कुछ राख हो गया। कुछ समय पहले ये भी अपने परिवार के संग रहे होंगे, उनका सुख दुख बांट रहे होंगे, पर आज वो कुछ नहीं बोले, अपने नैन भी नहीं खोले। लोग सभी हाथ जोड़े खड़े थे, मानो कहीं अनकही स्मृतियों में जुड़े थे, मानो कहीं अनकही स्मृतियों से जुड़े थे। वे भी काल के ग्रास हो गए, अपनी पाली खेलकर सदा के लिए चले गए, और सभी चुपचाप खड़े थे।
फिर मुंह फेर कर चलने लगे नदी के तीर छोड़कर, और फिर मुंह फेर कर चलने लगे नदी का तीर छोड़कर। समय मानो थम गया, वातावरण द्रवित हो गया, उसके दिल की धड़कन बंद हो गई, उसके दिल की धड़कन बंद हो गई, पर मेरी तीव्र हो गई, पर मेरी तीव्र हो गई। उस अनंत के स्वामी को मैंने भी दी श्रद्धांजलि अपनी। भारी पदचापों से थका थका सा सेतु पार किया, मैं कितना जिया, मैं कितना जिया, क्या किया, पाप किया, पुण्य किया। इन पंखहीन विचारों ने मन मस्तिष्क को झकझोर दिया, इन पंखहीन विचारों ने मन मस्तिष्क को झकझोर दिया, और एक प्रश्न ने जन्म लिया, क्या सबका अंत यही है, क्या सबका अंत यही है। एक दिन मैं भी दूसरों के कांधों पर यहाँ आऊँगा, एक दिन मैं भी दूसरों के कांधों पर यहाँ आऊँगा। इसी तरह अर्थी सजेगी, चिता जलेगी। ये हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव है, ये हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव है। इसी मिट्टी से बने और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, इसी मिट्टी से जन्मे और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। न जाने कितने जाने अनजाने, न जाने कितने जाने अनजाने इसी प्रकार मुझे भी देंगे अपनी श्रद्धांजलि, इसी प्रकार मुझे भी देंगे अपनी श्रद्धांजलि। और बाबूजी के श्री चरणों में एक कविता पाठ के पढ़कर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। यहाँ कोई नहीं है मेरा, यहाँ कोई नहीं है मेरा, छाया चारों ओर अंधेरा, छाया चारों ओर अंधेरा। छूट गए सब रिश्ते नाते, छूट गया संग तेरा, यहाँ कोई नहीं है मेरा। दिन के उजाले रूठ गए, दिन के उजाले रूठ गए, सपने सारे टूट गए। छूट गया दुनिया का मेला, छूट गया दुनिया का मेला, अपनों ने मुँह फेरा, यहाँ कोई नहीं है मेरा, यहाँ कोई नहीं है मेरा। दुनिया का रंग रूप यही, सच है ये झूठ नहीं, दुनिया का रंग रूप यही, सच है ये झूठ नहीं। जीवन केवल एक बाजी है, जीवन केवल एक बाजी है, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, यहाँ कोई नहीं है मेरा। अपने पैरों जो चलता था, अपने पैरों जो चलता था, आज वही बेजान पड़ा है, अपने पैरों जो चलता था, आज वही बेजान पड़ा है। चार कांधों पर हमने देखा, चार कांधों पर हमने देखा, नव जीवन का नया सवेरा, यहाँ कोई नहीं है मेरा। और डेथ के बाद या मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। उससे पहले वो शरीर क्या सोचता है, माटी का ये देख करिश्मा, माटी का ये देख करिश्मा, माटी में मिल जाएगा। चंदन ऊपर सेज हमारी, आग ने मुझको घेरा, चंदन ऊपर सेज हमारी, आग ने मुझको घेरा, यहाँ कोई नहीं है मेरा। सार सार में लीन हुआ, यानी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, सार सार में लीन हुआ, थोथा सब जल जाए। यानी ये शरीर, ये आत्मा, ये शरीर, ये थोथा है, ये मायावी है। सार सार में लीन हुआ, थोथा सब जल जाए। कर्म अकेला साथ चला, कर्म अकेला साथ चला, छूटा जग का डेरा, यहाँ कोई नहीं है मेरा, यहाँ कोई नहीं है मेरा। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर बाबूजी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि, नमन। आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। देखिए, ये डॉक्टर शाहिदा जी ने बाबूजी को स्मरण करते हुए बताया कि बड़ा जुड़ाव था इनका 85 से आदरणीय बाबूजी से, जब इन्होंने विद्यालय खोला प्रतापगढ़ में, और चार पंक्तियों के माध्यम से उन्हें स्मरण किया, नमन किया। और देखिए, इन्होंने एक सत्य रचना पढ़ी है कि गंगा के किनारे का दृश्य है, दुनिया में आया हुआ आदमी आता है और चला जाता है,
कि उसकी स्मृतियां रहती हैं। इस पर जो रचना हमने पढ़ी, मुझे नीरज जी की 4 पंक्ति याद आ रही है कि देह तो सिर्फ सांस का घर है, सांस क्या बोलती हवा भर है। अरे वो किसी को अच्छा बुरा कुछ मत कहो, आदमी वक्त का हस्ताक्षर है, आदमी वक्त का हस्ताक्षर है। ये सच बात। मैं बधाई देता हूं डॉक्टर शाहिदा जी को उनकी रचना के लिए। बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं अंतिम सोपान पर चल रहा हूं और मैं स्वयं इस काव्य पाठ की श्रृंखला में 4-4 पंक्तियों के माध्यम से बाबूजी को श्रवण करते हुए 2-3 मुक्तक मैं पढ़ता हूं कि आज भी तो भगवन की गूंजे ओम बानी जी, आज भी तो भगवन की गूंजे ओम बानी जी, निष्पक्ष पेपर की क्या अजब कहानी जी, उनके थे विचार उत्तम, सादगी का जीवन था, लोकमित्र भगवन की एक अमर निशानी जी, लोकमित्र भगवन के एक अमर निशानी जी। और एक मुक्तक और देखिएगा कि भावना समर्पित है सादगी के जीवन को, राम के निरंजन को, ओम ओम भगवन को, राम के निरंजन को, ओम ओम भगवन को। आज उनकी पुण्य तिथि पर याद में करूं मन से, याद में करूं मन से, श्रद्धा के सुमन अर्पित शांत प्रिय भगवन को, राम निरंजन भगवन को, शांत प्रिय भगवन को, राम निरंजन भगवन को। और आप देखिएगा जब पुत्र काबिल हो जाए, और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि भाई उनके सुपुत्र संतोष भगवन जी ने अपने माँ बाप के प्रति जो समर्पण की भावना रखी, जो उनके प्रति आदर का भाव रखा, जो उनकी सेवा का भाव रखा, मैं एक मुक्तक से बात रखता हूं अपनी कि सदा संस्कार में रहना जगत कुल मान पाया है, और बुजुर्गों ने हमें सद्मार्ग पे चलना सिखाया है, बुजुर्गों ने हमें सद्मार्ग पे चलना सिखाया है। तो किया माँ बाप के चरणों की पूजा और सेवा जो उसे हर धाम का फल है, वही गंगा नहाया है, उसे हर धाम का फल है, वही गंगा नहाया है। और जब एक बात मैं रखता हूं कि जब आपके मन में इस तरह के विचार आ जाएं तो एक इंसानियत के भाव होने चाहिए। मैं एक मुक्तक से अपनी बात रखता हूं कि नेक इंसानियत की सिला दीजिए, नेक इंसानियत की सिला दीजिए, फूल यमुनो जयन के खिला दीजिए, फूल यमुनो जयन के खिला दीजिए। रह न जाए धरा पर अंधेरा कहीं, हाय अंधेरा कहीं, हाय अंधेरा कहीं, श्याम वैसा दिया एक जला दीजिए, श्याम वैसा दिया एक जला दीजिए। और जब बात आती है दिया जलाने की, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब विश्वास आपके मन में हो तो उस विश्वास की भावभूमि पर आपको खरा उतरना चाहिए और ईश्वर आपको प्राप्त होगा। इसलिए कि हमने माना कि नीम बेर नहीं हो सकती,
हमने माना कि नीम बेर नहीं हो सकती, नेक इरादों की नीम ढेर नहीं हो सकती, नेक इरादों की नीम ढेर नहीं हो सकती। अगर विश्वास हो तो देवता भी मिलते हैं, देर हो सकती है अंधेर नहीं हो सकती, देर हो सकती है अंधेर नहीं हो सकती। तो मैं आज एक मुक्तक के माध्यम से अपनी बात रखते हुए वाणी को विराम दूंगा कि जो संतोष भगवान जी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पूरे एक एक व्यक्ति से इनका जुड़ाव है, लगाव है, आत्मीयता का बोध है। और ये इनको ऐसे नहीं मिला है, ये आदरणीय परम श्रद्धास्पद पंडित राम निरंजन भगवान जी से आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ है, जो आज इन्होंने दैनिक लोकमित्र के रूप में एक सफलता की सीढ़ी पर चढ़ गए हैं। मैं इनको बधाई देते हुए ये प्यार बांटते चल रहे हैं, लोगों से जुड़ते चल रहे हैं। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात रखते हुए मैं बात रखता हूं कि फूलों के संग कांटे मिले छांटते चलो, फूलों के संग कांटे मिले छांटते चलो, जीवन में अगर खाई मिले पाटते चलो, जीवन में अगर खाई मिले पाटते चलो। रब ने दिया है कीमती सौगात जो तुम्हें, संतोष जी को मैं कह रहा हूं कि रब ने दिया है कीमती सौगात जो तुम्हें, सौगात जो तुम्हें, छोटी सी जिंदगी है प्यार बांटते चलो, छोटी सी जिंदगी है प्यार बांटते चलो, छोटी सी जिंदगी है प्यार बांटते चलो। बहुत बहुत साधुवाद। मैं पूरे लोकमित्र परिवार को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, और इस पटल से जुड़े हुए लोगों को साधुवाद देता हूं, सभी कवि मित्रों को साधुवाद देता हूं। और मैं छायाकार अपने मित्र साथी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग किया है। और ये पटल अनवरत अब सेवा में जारी है, निरंतर। मैं समझ रहा हूं कि पूरे प्रदेश में, देश में अपनी पहचान बना लिया है इस लोकमित्र परिवार ने। मैं प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों आयामों को जोड़ करके मैं साधुवाद देते हुए बहुत अपने अनुज भाई संतोष भगवान जी को बधाई देता हूं कि आप पूरे भारतवर्ष में अपने अखबार के माध्यम से छा जाएं। ये मेरी बहुत बहुत आपके प्रति आशीष है, हमारा साधुवाद। मित्रों, आज लोकमित्र के संस्थापक श्रद्धेय स्वर्गीय राम निरंजन भगवान जी की 27वीं पुण्यतिथि पर आयोजित ऑनलाइन श्रद्धांजलि सभा एवं वर्चुअल काव्य गोष्ठी में काव्य पाठ करने वाले प्रसिद्ध हास्य व्यंग कवि श्री राजेश कुमार पांडे निर्जय प्रतापगढ़ी जी, वरिष्ठ साहित्यकार शेख मुंशी रजा अनीस देहाती जी, वरिष्ठ गीतकार सुनील प्रभाकर जी, वरिष्ठ शायरा एवं कवियत्री डॉक्टर शाहिदा जी के साथ ही कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले डॉक्टर श्याम शंकर शुक्ल श्याम जी, वरिष्ठ साहित्यकार के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही उन सभी दर्शकों के प्रति भी मैं लोकमित्र परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं जो इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देख रहे हैं और अपना स्नेह हमारे साथ बनाए हुए। धन्यवाद। लोकमित्र लाइव आप सबका चैनल है। लोकमित्र सबका मित्र है और सबसे मैत्री भाव रखता है। हमारा उद्देश्य सबकी बातों को समाज के सामने रखना है। हमारे लोकमित्र लाइव से आप लगातार जुड़े रहिए और जो भी पसंद आए उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सहयोग के आकांक्षी हैं। धन्यवाद। लोकमित्र लाइव, जंग सच्चाई की।